नमस्ते दोस्तों, वाइब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि गणित की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, जिसे फील्ड्स मेडल कहा जाता है, उसे जीतने वाली पहली महिला कौन थी? गणित अक्सर लोगों को डरावना लगता है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी हुई जिन्होंने इसे कला और कहानियों की तरह जिया। आज हम बात करेंगे संख्याओं की राजकुमारी मरियम मिर्जा खानी की। मरियम मिर्जा खानी का जन्म 12 मई 1977 को ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन एक ऐसे देश में बीता जो युद्ध की छाया से बाहर निकल रहा था। मरियम के पिता अहमद मिर्जा खानी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और एक परोपकारी संस्था चलाते थे। मरियम का बचपन वैसा नहीं था जैसा हम किसी गणितज्ञ के बारे में कल्पना करते हैं। उन्हें बचपन में गणित से अधिक कहानियां पढ़ने और उपन्यास लिखने का शौक था। वो अक्सर अपनी सहेलियों को ऐसी कहानियां सुनाती थीं जिनमें वो खुद को एक नायिका के रूप में देखती थीं। उनके स्कूल के शुरुआती वर्षों में उनके गणित के शिक्षक को लगता था कि वो इस विषय में बहुत औसत हैं, लेकिन मरियम की हार न मानने वाली प्रवृत्ति ने सब कुछ बदल दिया। तेहरान के फरजानगान स्कूल में पढ़ते हुए उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई। यह स्कूल प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए था। यहां मरियम ने वो कर दिखाया जो उस समय तक ईरान में नामुमकिन माना जाता था। वो पहली ईरानी लड़की बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि पूर्ण अंक प्राप्त कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके बाद उनकी शिक्षा तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यहां उनके मार्गदर्शक कर्टिस मैकमुलन थे, जो खुद एक दिग्गज गणितज्ञ थे। मरियम के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने जॉन वोंड्राक से विवाह किया था, जो चेक गणराज्य के एक प्रसिद्ध सैद्धांतिक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम अनाहिता है। मरियम अपनी बेटी के साथ गणित को एक खेल की तरह खेलती थीं। वो अक्सर फर्श पर बड़े बड़े कागज फैला देती थीं और उन पर घंटों तक आकृतियां और रेखाएं बनाती रहती थीं। उनकी बेटी को अक्सर लगता था कि उसकी मां कोई चित्रकार है, क्योंकि मरियम का गणित हल करने का तरीका बहुत ही दृश्य और कलात्मक था। मरियम मिर्जा खानी का मुख्य कार्य हाइपरबोलिक ज्योमेट्री और रीमन सरफेस जैसे जटिल विषयों पर आधारित था। उन्होंने ब्रह्मांड के टेढ़े मेढ़े और घुमावदार आकृतियों के गणित को समझने के लिए नए रास्ते खोले। उनके शोध ने ये समझने में मदद की कि अंतरिक्ष के सूक्ष्म कण कैसे व्यवहार करते हैं। साल 2014 में दक्षिण कोरिया के सियोल में उन्हें फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया। ये गणित की दुनिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इस सम्मान को पाने वाली वो न केवल पहली महिला थी, बल्कि पहली ईरानी नागरिक भी थीं। उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धि और तर्क पर किसी विशेष लिंग या भूगोल का एकाधिकार नहीं होता। मरियम का संघर्ष केवल कठिन गणितीय समीकरणों तक सीमित नहीं था। साल 2013 में उन्हें पता चला कि उन्हें स्तन कैंसर है। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान भी काम करना और पढ़ाना जारी रखा। वो अक्सर कहती थीं कि गणित में धीरज रखना सबसे बड़ी चुनौती है। वह खुद को एक धीमा गणितज्ञ मानती थीं जो गहराई में उतरने के लिए वक्त लेता है। उनके लिए गणित केवल अंकों का खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने का आनंद ही जीवन था। दुर्भाग्यवश कैंसर उनके शरीर में फैलता गया और अंततः 15 जुलाई 2017 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में केवल 40 वर्ष की अल्पायु में इस महान मस्तिष्क ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु एक प्राकृतिक बीमारी के कारण हुई, लेकिन उनके पीछे छोड़ी गई विरासत आज भी दुनिया भर की लड़कियों को विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ईरान जैसे रूढ़िवादी देश से निकलकर वैश्विक स्तर पर अपना परचम लहराना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनके सम्मान में ईरान के अखबारों ने पहली बार किसी महिला की बिना हिजाब वाली तस्वीर पहले पन्ने पर छापी थी, जो अपने आप में एक बड़ी सामाजिक क्रांति थी। मरियम मिर्जा खानी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा खोजे गए सिद्धांत सदियों तक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की मदद करते रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
अगर आपके पास धैर्य और जुनून है तो आप दुनिया के सबसे कठिन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। आशा है कि आपको संख्याओं की इस जादुई दुनिया की प्रेरक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वाइब परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियां लाते रहें।